Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 5 of the subject moral value of class 4. The name of the chapter is courtesy is the prince of virtues, यानी कि शालीनता जो है वो सभी गुणों में सबसे महान होता है. मिस्टर विलियम वॉज ए रूड एंड इम्पोलाइट पर्सन. मिस्टर विलियम जो थे वो बड़े ही घमंडी और शालीनता से अपूर्ण थे, यानी कि वो बड़े ही अविनम्र तरह के इंसान थे. ही नेवर थैंक्ड हिज वाइफ और मदर फॉर देयर केयर एंड कंसर्न फॉर हिम. वो कभी भी अपनी पत्नी या अपनी माँ का धन्यवाद नहीं करते थे उनके केयर के लिए, यानी उनकी पत्नी और उनकी माँ जो इनकी देखभाल करते थे, इनकी केयर करते थे, उसके लिए इन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं करते थे. ही क्रिटिसाइज्ड देम एंड फाउंड फॉल्ट इन देम. बदले में मिस्टर विलियम क्या करते थे, वो उनकी आलोचना किया करते थे और उनकी गलतियाँ ढूंढा करते थे उनमें. ही डिड नॉट हैव एनी जॉब सो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. और इसके अलावा उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही कुंठित रहते थे, परेशान रहते थे. दिस एडेड टू हिज लैक ऑफ मैनर्स. और यही चीज़ जो इनका फ्रस्ट्रेशन था वो उन्हें उनके तौर तरीक़ों में कमी करते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, इसी वजह से वो मैनरलेस बिहेव करते थे. वन डे समबडी नॉक्ड एट हिज डोर. एक दिन कोई उनके दरवाजे को खटखटाता है. मिस्टर विलियम ओपन द डोर एंड सॉ अ स्ट्रेंजर. मिस्टर विलियम दरवाज़ा खोलते हैं और वो एक अजनबी को देखते हैं. ही आस्क्ड रूडली व्हाट डू यू वांट. और वो बड़े ही कठोरता से पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें. द जेंटलमैन एट द डोर रिप्लाइड आई वॉन्ट टू सी मिस्टर विलियम. तो उस दरवाजे पे जो एक सज्जन पुरुष आए हुए थे वो उत्तर देते हैं कि मैं मिस्टर विलियम को देखना चाहता हूँ. मिस्टर विलियम रिप्लाइड एरोगेंटली यू कैन सी हिम राइट हियर. और फिर उसके बाद मिस्टर विलियम जो रहते हैं वो घमंडी स्वर में बोलते हैं कि तुम उन्हें यहाँ देख सकते हो अभी. नाउ टेल मी क्विकली व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम और आई विल हैव टू आस्क यू टू गेट लॉस्ट. और फिर उसके बाद मिस्टर विलियम उस सज्जन पुरुष से बोलते हैं कि अब तुम मुझे जल्दी से बताओगे कि तुम्हारी समस्या क्या है या फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ. द विजिटर वॉज टेकन अबैक. ही थॉट व्हाट एन इल मैनर्ड पर्सन ही इज़, बट ही सेड वेल आई एम द मैनेजर ऑफ अ केमिकल फर्म. तो जो विज़िटर वहाँ पे आए हुए थे मिस्टर विलियम के दरवाजे पे, वो थोड़ा सा पीछे होते हैं और सोचते हैं कि ये कितना असभ्य इंसान है ये. लेकिन इसके बावजूद वो आगे बोलते हैं कि मैं एक केमिकल फर्म का मैनेजर हूँ. आई हेयर दैट यू आर अ केमिकल इंजीनियर एंड आर इन नीड ऑफ अ जॉब. और उसके आगे वो जो मैनेजर आए हुए रहते हैं वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि आप एक केमिकल इंजीनियर हैं और आपको एक नौकरी की आवश्यकता है. देयर इज़ अ वैकेंसी इन माई फर्म फॉर द पोस्ट एंड आई विश्ड टू ऑफर यू अ जॉब. तो आगे वो जो मैनेजर थे वो बोलते हैं कि मेरी फर्म में, यानी मेरी जो कंपनी है केमिकल की कंपनी जो है उसमें एक वैकेंसी है, यानी कि खाली आपके लिए एक पोस्ट है जिसमें मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ. However, after seeing your rude behavior, I have changed my mind. तो इसके आगे वो जो मैनेजर रहते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी हो, आपका ये इतना क्रूर व्यवहार देख करके मैंने अपना माइंड बदल दिया है, यानी मैंने अपने विचार बदल दिए हैं. गुड बाय मिस्टर विलियम. द मैन लेफ्ट आफ्टर सेइंग दिस. और उसके बाद वो जो रहते हैं इंसान, वो आदमी जो रहते हैं वो गुड बाय बोल करके गुड बाय विद मिस्टर विलियम, और उसके बाद ये कह के चले जाते हैं तुरंत. मिस्टर विलियम वॉज लेफ्ट इन डीप रिमोर्स. और अब मिस्टर विलियम जो रहते हैं वो बड़ी ही उलझन में पड़ जाते हैं. मिस्टर विलियम थॉट हियर वॉज अ सूटेबल जॉब फॉर मी राइट एट माई डोर स्टेप बट आई लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ माई रूड बिहेवियर. और अब मिस्टर विलियम जो रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी नौकरी थी जो कि मेरे दरवाजे पे आई हुई थी, लेकिन मेरे क्रूर व्यवहार ने ये सब खो दिया है. यानी मैंने वो एक आई हुई नौकरी जो कि उनके दरवाजे पे खुद आई हुई थी उसे उन्होंने खो दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार के कारण.
By that time, Mr. William's wife and mother, who had silently witnessed all that had happened, came forward and tried to explain William that he should become more courteous. और तभी उनकी पत्नी और उनकी माँ, जो कि शांति से ये सारी चीज़ों की गवाह बनी थी, यानी कि वो सब सुन रही थी, देख रही थी, वो आकर के आगे आती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि कैसे उन्हें और शालीन होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। His mother told him, "Son, nobody is born perfect in this world and you are not exception." तो उनकी माँ जो रहती हैं वो कहती हैं कि बेटा, कोई भी इंसान इस संसार में बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। तुम इस चीज़ के एक अकेले अपवाद नहीं हो। However, we human beings have a great power above all of us, that is power of God. और कुछ भी हो, हम सभी इंसान के ऊपर एक सबसे बड़ी शक्ति मौजूद है और वो शक्ति है भगवान यानी ईश्वर। He is always there to help us transform our character. और उनकी माँ आगे बोलती हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमेशा हमारे कैरेक्टर को बदलने में हमारी सहायता करते हैं। Son, take his help and behave as his orders you to do. And then feel the change. तो उनकी जो माँ रहती है मिस्टर विलियम की, वो आगे कहती हैं कि बेटा, तुम उस ईश्वर की मदद लो और वो जिस तरीके से तुम्हें आज्ञा करते हैं उस चीज़ को महसूस करो और अपने आप को बदलो। These words touched Mr. William's heart. और ये शब्द, उनकी माँ के जो शब्द रहते हैं, वो मिस्टर विलियम के हृदय को छू लेते हैं। He started praying to God and reading the words of God and pondered upon their implications in his life. We verily have chosen courtesy and made it the true mark of such as are high unto him. Courtesy is the prince of virtues. उसके बाद से मिस्टर विलियम जो रहते हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और ईश्वर के वचनों को, उनके शब्दों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन पर दृढ़तापूर्वक उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारने के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं। इसीलिए कर्टेसी जो है वो सभी वर्च्यूज़ में सबसे महान होता है, यानी कि शालीनता सभी गुणों में सबसे महान है। He then realized that he has been hurting everyone who had crossed his way. और तब उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने हर एक उस इंसान को हर्ट किया है जो भी उनके रास्ते में आता था। सो ही डिसाइडेड टू चेंज हिज बिहेवियर। और इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने व्यवहार को पूरी तरीके से बदल देंगे। ही बिगन टू थैंक हिज मदर एंड वाइफ फॉर एवरीथिंग दे डिड फॉर हिम। और उसके बाद से वो अपनी माँ और अपनी पत्नी को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद करना शुरू करते हैं जो कि वो उनके लिए करती हैं। ही इवन स्टार्टेड हेल्पिंग देम। और इसके साथ साथ वो उनकी मदद करना भी शुरू कर देते हैं। वन डे ही वोक अप अर्ली, wore his best clothes and went to the chemical firm, the manager of which had visited him. एक दिन सुबह वो जल्दी उठते हैं और अपने सबसे अच्छे कपड़ों को पहनते हैं। उसके बाद उस केमिकल फर्म में जाते हैं जिसके मैनेजर उनके घर तक आए थे। He reached the manager's office, knocked at the door and said politely, May I please come in, sir? उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो मैनेजर के ऑफिस में जा कर के वो खटखटाते हैं दरवाजे को और बड़ी ही विनम्रता से पूछते हैं कि सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड कॉल्ड हिम इन। मिस्टर विलियम एंटर्ड द रूम, फोल्डेड हिज हैंड्स एंड ग्रीटेड द मैनेजर। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है और उन्हें अंदर बुलाया जाता है और वो अंदर जा कर के अपने हाथ जोड़ करके उस मैनेजर को विश करते हैं। मैनेजर रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली एंड सेड अनहैप्पीली यस। मैनेजर जो थे वो तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं और उन्हें बड़े ही नाखुश हो करके उन्हें बोलते हैं, हाँ ठीक है। मिस्टर विलियम, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर?
Mr. William said, I have come to apologize of my bad behavior towards you. तो जो मैनेजर रहते हैं वो पूछते हैं कि मिस्टर विलियम वो क्या चीज़ है जो आपको मेरे यहाँ तक लेकर आई है। तो मिस्टर विलियम बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पे अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगने के लिए आया हूँ यहाँ। आई रियलाइज़ माई मिस्टेक इन बीइंग हॉटी एंड रूड। और वो कहते हैं कि मैं आपसे अविनय और वह क्रूर भरा व्यवहार करने के जो मैंने गलती की ऐसा व्यवहार करके उसके लिए मुझे पछतावा है। आई फील सॉरी नाउ एंड होप यू विल फॉरगिव मी। और वो आगे कहते हैं कि मैं बहुत ही दोषी महसूस कर रहा हूँ, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विथ मिस्टर विलियम्स ह्यूमैनिटी एंड कर्टेसी। और जो मैनेजर रहते हैं वो मिस्टर विलियम के नम्रता भरे व्यवहार से और उनकी शालीनता से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। ही सेड आई फॉरगिव यू। और आगे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हाउएवर मिस्टर विलियम बाय स्पीकिंग इम्पोलाइटली यू हैव लॉस्ट अ वेरी गुड जॉब। और उसके आगे मैनेजर कहते हैं कि कुछ भी हो मिस्टर विलियम, आपने इतने अविनम्रता से बात करके एक बहुत ही अच्छी नौकरी खो दी है। मिस्टर विलियम सेड, सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर ग्रेसियसली फॉरगिविंग मी। मिस्टर विलियम आगे कहते हैं कि सर मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने इतने आराम से इतने विनम्रता से मुझे माफ़ कर दिया। As far as the job is concerned, I am sorry to lose it, but I have a strong feeling that I will find another job. और फिर उसके आगे कहते हैं मिस्टर विलियम कि और जहाँ तक नौकरी की बात है तो मैं इतनी अच्छी नौकरी खोने के लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगा। Now I am following the guidance of God and I am hopeful of receiving His blessings. I now beg you leave. उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो कर रहा हूँ, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं आशान्वित हूँ और मैं उनकी आशीषों को रिसीव कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। Thus they parted as friends. और इस तरीके से वो वहाँ से एक दूसरे से मित्रतापूर्वक अलग हो जाते हैं। कर्टेसी इज़ टू बी पोलाइट एंड टू हैव अ गुड मैनर। शालीनता क्या है? हमें विनम्र रहना और अच्छा व्यवहार करना। यानी जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं किसी से और किसी के प्रति हम पोलाइट रहते हैं, वही है कर्टेसी। इट इज़ शोइंग रिस्पेक्ट एंड हैविंग कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल्स फीलिंग। और शालीनता में ये चीज़ भी है कि हम अगले को रिस्पेक्ट दें और उनकी फीलिंग्स का भी आदर और सम्मान करें, ना सिर्फ अपनी फीलिंग्स को महत्व दें। कर्टेसी इज़ लाइक अ मैग्नेट। कर्टेसी जो है वो एक चुंबक की तरह होता है, यानी शालीनता एक चुंबक की तरह है। अगर आप शालीन हैं तो आप किसी को भी अपने अच्छे व्यवहार से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इट मेक्स यू अट्रैक्ट अदर्स। जिस तरीके से मैग्नेट जो होता है वो आयन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसी तरीके से एक शालीन व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बी कर्टियस सो दैट अदर पीपल अराउंड यू डोंट बी इंसल्टेड बाई एनी ऑफ योर वर्ड्स और डीड्स। इसलिए आप सबको, हम सबको शालीन होना चाहिए, जिससे कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो कभी भी हमारे शब्दों से या हमारे कार्यों से कभी भी बेइज्जती ना महसूस करें। टू बी कर्टियस यू हैव टू लर्न टू स्पीक इन अ पोलाइट मैनर। और शालीनता होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है हमें जो सीखने की ज़रूरत है वो है कि हम किस तरीके से विनम्रता और अच्छे तरीके से लोगों से बात करें, यानी हमें अच्छे से बोलना आना चाहिए। अच्छे से बोलने का मतलब है पोलाइट वे में। नोबडी लाइक्स अ रूड पर्सन। कोई भी इंसान जो है वो किसी भी रूड और बहुत ही घमंडी क्रूर पर्सन को, लोगों को पसंद नहीं करेगा। टू प्रैक्टिस कर्टेसी यू हैव टू थिंक हाउ योर बिहेवियर विल अफेक्ट अदर्स। और अगर आप कर्टेसी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने लाइफ में शालीनता लाना चाहते हैं,
तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान प्रभावित ना हो। प्रभावित ना हो यानी कि उस पर आपकी वजह से उसका कुछ नुकसान ना हो। सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. Take the correct answer. Number 1. Mr. William was a. Answer is impolite person. Number 2. Because of being jobless, Mr. William was. Answer is frustrated. Number 3. Courtesy is the prince of. Answer is virtue. Next. Mr. William decided to change his. Answer is behavior. Next. Courtesy is like a. Answer is magnet. Now state true or false. Number 1. Mr. William was a polite person. False. He criticized his wife and mother. It is true. He honored the gentleman at the door. It is false. Mr. William apologized for his bad behavior towards the manager. It is true. Number 5. Nobody liked the rude person. It is true. Now fill in the blanks with suitable words. Number 1. Mr. William was dash and dash person. Answer is rude and impolite. Number 2. Mr. William did not have any dash, so he was frustrated. Answer is job. Next. The manager was impressed with Mr. William's dash and dash. Answer is humility and courtesy. Number 4. Courtesy is to be polite and to have dash. Answer is good manners. Number 5. Dash is like a magnet. Answer is courtesy. So that's all for today. Thank you so much.